दर्शकों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो है चंद्रदेव के ऊपर। ठीक है, तो चंद्रदेव के विषय में चर्चा करने से पहले बात करते हैं कुछ विषय पे जो सबको मालूम है, लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा। वो ये कि इंसान की जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो जल तत्व है उस पर संपूर्ण रूप से यानी मून यानी चंद्रदेव का अधिकार है। चंद्रदेव हमारे मन को नियंत्रित करते हैं और नवग्रहों के अंदर सर्वप्रथम बहुत तीव्र गति से राशि परिवर्तन करने में अगर जो सबसे पहले हैं वो चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव मन को नियंत्रित करते हैं। मानसिक जो विकार होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जल तत्व का उनका रहता है। आपके माँ का जीवन में सुख का, चांदी का, सुंदरता को बढ़ाने का, ठीक है, धन का, दूध का, एकाग्रता का और शांति का, इन सब चीज़ों पे जो है इनका पूर्णता अधिकार रहता है। तो ये मुख्यतः कुछ चीज़ें हैं जिन पर इनका पूर्ण रूप से जो है अधिकार रहता ही रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है। जैसे किसी का लगन 1 नंबर से लेके और 12 नंबर तक कुछ भी हो, लेकिन चंद्रदेव जहाँ बैठेंगे वो ही आपकी चंद्र राशि यानी कि चंद्र लगन आपका जाके बनता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या चीज़ करना चाहिए जिससे जो है चंद्रदेव के हमारे जो है पॉजिटिव रिजल्ट हमें प्राप्त हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आगे बात करते हैं चंद्रदेव की दृष्टि के बारे में। तो चंद्रदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ से ये अपनी सप्तम दृष्टि को देखते हैं। चंद्रदेव का मुख्यतः जो रत्न है वो है आपका मोती। ठीक है, चंद्रदेव को पॉजिटिव करने के लिए कुछ कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति का बल बढ़ाना पड़ता है, कुछ कुंडलियों में चंद्रदेव का स्वयं बल बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है चंद्रदेव को अच्छा रखने के लिए महाकाल कवच आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है चंद्र देव का यंत्र धारण कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप धारण कर सकते हैं कवच के रूप में। और इसमें सबसे बढ़िया जो मैंने रिजल्ट पाया है, जो मेरी शोध है, वो है श्री महाकाल पंच परमेश्वरी रुद्राक्ष कवच अगर आप धारण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बेनिफिट पहुंचाने वाला होता है। चंद्रदेव का मंत्र ओम सोम शमाय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमशे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। चंद्रदेव का जो गायत्री मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हो चंद्रदेव को पॉजिटिव बल बढ़ाने के लिए। बात करी जाए तो चंद्रदेव को बहुत अच्छा करने के लिए आप भगवान शिव सदाशिव की आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव का जल अभिषेक बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। चंद्रदेव अगर बहुत ज़्यादा कुंडली के अंदर गड़बड़ है तो सोमनाथ जो मंदिर है, ठीक है, वहाँ जाकर आप जो है भगवान शिव की आराधना पूजन करने से भी चंद्रदेव की जो है विशेष कृपा आप पर प्राप्त होती है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी, लेकिन अब मैं आपको कुछ विशेष चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जब कभी भी बात आती है कुंडली में, जब व्यक्ति का बहुत ज़्यादा गड़बड़ समय चलता है तो यहाँ पर क्या है कि एक तो 12वां घर देखते हैं लोग, 8वां घर देखते हैं, छठा घर देखते हैं। ठीक, तो इन भावों का विचार किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति इन भावों के संग में, लगन कुंडली के संग में एक चीज का और विचार करा जाता है कि भाई आप पे 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है। ठीक है, इन चीजों का विचार किया जाता है। मुख्यतः आपकी कुंडली में 12वां भाव, आपका अष्टम भाव, आपका छठा भाव, ठीक है, और कुंडली के अंदर 7.5 ढैया का। इसके संग संग क्या है कि कुछ केसेस में ईविल आई यानी नेगेटिव ऊर्जाओं का विचार किया जाता है, संग संग आपके वास्तु का विचार किया जाता है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में
इंसान प्रोडक्शन करता है कि साहब, कहने का तात्पर्य ये गड़बड़ है, इस चक्कर से ये दिक्कत आ रही है, ये इस चक्कर से रोग ऋण शत्रु और ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं ये सब चीज़ें। अब आ जाती है बात, सबसे पहले इंसान किस ग्रह को बेकार बताता है कि जीवन में सब तहस नहस हो गया? शनि को। दूसरे नंबर पे मेरा जो प्रोडक्शन है उसके बाद में राहु को। ठीक है, उसके बाद में केतु को। इन मुख्यतः 3 ग्रहों को लोग जो हैं गलत बताते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि राहु और केतु उन जहां भी कुंडली में बैठे होंगे, जिस भाव में बैठे होंगे, उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, स्वामी की लगन से क्या है भाव बनता है, क्या मतलब मित्रता है, किस भाव में बैठा है, कितनी दूरी है, ठीक है, कौन सा अंश पाल है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं राहु और केतु में। लेकिन मैक्सिमम लोग शनि देव को जो है बुरा बताते हैं। लेकिन आज तक का जो मेरा रिजल्ट है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी चौंकाने वाली बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि शनिदेव जज हैं। अब जज अगर इमोशनल करे अपने आप को, जज अगर भावुक हो जाए, तो वो डिसीजन नहीं दे सकता है। क्योंकि वो जब जज की कुर्सी पे बैठा हुआ है और कटघरे में कोई मुलजिम खड़ा हुआ है और वो रो रहा है, बिलक रहा है, और उसने भले पीछे बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, अगर वो वहां पर जज अगर भावुक हो जाएगा, तो कैसा रिजल्ट आएगा? तो रिजल्ट आने वाला ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? पॉजिटिव। तो इसलिए शनि देव को इसलिए लोग क्रूर ग्रह बोलते हैं, क्योंकि वो अगर जब जजमेंट पे होते हैं, क्योंकि 30 साल के अंतराल में हर राशि में वह प्रवेश करते हैं। अगर आपकी उम्र जीवन में 60 साल जो लोग जी लेते हैं, तो लाइफ में 2 बार साढ़े सात ही तो आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैं आपको बेसिकली चीज बता रहा हूँ, शनि क्या कराते हैं? शनि आपके जीवन में हर चीज से अवगत करवाते हैं, हर चीज की औकात, आपके रिश्ते, आपके मिलने जुलने वाले सब कुछ। लेकिन ये करवाते कैसे हैं भाई? आपकी कुंडली में 12वें घर की महादशा चल रही है, मान लिया आपकी कुंडली के अंदर, मान लिया ये आपकी कुंडली मेष लगन की है। ठीक है, मेष लगन की कुंडली में मान लिया 6ठे घर की महादशा, बुध की महादशा चल रही है। मतलब 12वें भाव में, अष्टम भाव में, 6ठे भाव में कोई राशि आ रही है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुंडली के अंदर केतु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है। तो एक चीज मुझे आप बताइएगा कि अगर आप किसी से लड़े, या आपने, आपको किसी ने बुरा बोला, या आपने किसी को बुरा बोला, ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है कि ये जो होता है वो किसके किसके अंडरटेकिंग में आता है? वो आता है आपके मन के अंडरटेकिंग में। आपका मन हुआ आपने वाइन पी, आपका मन हुआ आपने नॉनवेज खाया, आपका मन हुआ आपने पत्नी पे हाथ उठाया, आपका मन हुआ तो आपने पति के अपशब्द बोला, आपका मन हुआ आपने लड़ाई करी। तो ये कोई भी ग्रह, 12वां घर, 12वें घर का ग्रह, अष्टम का घर का ग्रह, 6ठे घर का ग्रह, या शनि की महादशा, 7.5 ढैया, ठीक है, या केतु की महादशा, या केतु का अंतर, या राहु की महादशा, या राहु का अंतर, या कोई भी ग्रह जो है उनकी महादशा या अंतर, वो सबसे पहले आपके मन को पकड़ते हैं, और मन विचलित तो सब विचलित। तो यानी कि 98% आज की डेट में लोग, चाहे वो जीरो हो और चाहे वो अरबपति खरबपति हो, मिलेनियर हो, 98% मैंने कुंडली का जो अध्ययन किया उसमें चंद्रदेव किसी रूप से पीड़ित हो ही जाते हैं, या लोग कर देते हैं। तो सबसे खतरनाक जो ग्रह है, ठीक है, सबसे खतरनाक जो ग्रह है मैंने आज तक देखा, ना राहु है, ना शनि है, ना केतु है, वो है चंद्रदेव। सबसे जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और मन, आज अभी तुम्हारा इस पे मन है, कल तुम्हारा उस पर मन है, यानी मन जो है आपकी निगाह की, यानी कि आपकी आंखों की जो देखने की क्षमता है, उससे भी तीव्र चलता है। तो सबसे पहली चीज, अगर आज तक आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे किसी भी धर्म में देख लो, जितने भी तीर्थ हैं, वो कहाँ जाके, माँ भगवती कहाँ जाके विराजी, भोलेनाथ कहाँ जाके विराजे? नदी के किनारे, अलग। शक्तियां कहाँ विराजी? जितने भी ऋषि मुनि, ठीक है, और जितने भी साधक हैं जिनने बड़ी साधना करी, उनने एकांत को चुना। ठीक है, क्योंकि मन की गति को अगर जिसने पकड़ लिया, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर मना कर रहा है कि भैया आपको चावल नहीं खाना है, ले आपको जुकाम हो सकता है, आपको राइस खाने से, आपने चावल खा लिया, तो आप, आपका मन कंट्रोल नहीं है, आपको डॉक्टर बोल रहा है कि लीवर आपका खराब हो सकता है, आप वाइन मत पीजिए, लेकिन तब भी लोग कह रहे हैं। शराब, शराब
शराब पे साफ साफ लिख के आ रहा है, गुटखे पे, टबैको पे लिख के आ रहा है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और एक अच्छा पढ़ा लिखा अधिकारी व्यक्ति, एक टीचर व्यक्ति, समाज के अंदर सुधारक व्यक्ति, ठीक है, वो उसको खा रहा है, ठीक है, और मालूम है, तो वहां पर क्या है कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब आप एक बात बताइएगा कि अभी कोई व्यक्ति मोबाइल लेता है और उसका मन उससे भर जाता है तो वो दूसरा ले लेता है, और एक की ईएमआई खत्म नहीं है, दूसरी की ईएमआई चालू हो गई। तो अगर आपने अपने जीवन में मन को लगाम दे दी, मन को कंट्रोल कर लिया, यानी कि आपने अपनी कुंडली के अंदर चंद्रदेव की ऊर्जा को कंट्रोल कर लिया, तो आप लाइफ के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 98% कुंडली के अंदर लोग चंद्रदेव खराब कर लेते हैं। इसके संग कुछ वास्तु रीजन भी हैं। बहुत सारे मैंने घरों में देखा है कि पानी बहुत बेअर्थ खर्च होता है, टैप चल रहा है, ठीक है, पानी फालतू फेंका जा रहा है, जहां एक लोटे पानी की आवश्यकता वहां 10 बाल्टी पानी फेंका जा रहा है, 10, और मतलब अगर आपने पानी की अगर थोड़ा सा कम यूज करना शुरू कर दिया, पानी की इज्जत करना यूज शुरू कर दी, चंद्रदेव को आपने जो है पॉजिटिव, जो आपकी कुंडली में जहां भी प्लेसमेंट है मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसके अनुसार अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आप जीवन के अंदर बहुत अच्छा राइज कर जाएंगे। देखिए सबसे पहली चीज, अब यहाँ पर आगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी कहोगे कि किस टॉपिक को लेके बैठ गए, तो बहुत लंबा टॉपिक हो गया। देखिए सबसे पहले चंद्रदेव की स्वयं की राशि 4 नंबर, चंद्रदेव जो है 8 नंबर में नीच के हो जाते हैं। और चंद्रदेव की मित्र राशि 12 नंबर है, और आपकी 9 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज है, चंद्रदेव की 5 नंबर राशि भी मित्र है, ठीक है। तो चंद्रदेव की हमें पोजीशन देखना है। देखो चंद्रदेव अगर लगन में बैठे हुए हैं तो क्या प्रभाव देंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रदेव लगन में। तो लगन जो दिशा मुख्यतः मानी जाती है वो पूरब मानी जाती है। चंद्रदेव अगर लगन में बैठे तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत जल्दी नकारात्मक, बहुत जल्दी सकारात्मक, ये इस स्वभाव का होने वाला होगा, ठीक है। साथ ही साथ उसको जो है स्त्री की प्रति जो है जो संपूर्ण सुख मिलना चाहिए उस तरीका का कभी उसको मिल नहीं पाता है, जो मेरा अनुभव है। साथ ही साथ क्या है कि शरीर में एक कमजोरी, और जब कभी भी बात आ जाती है अपने की किसी से कोई बात अपनी कहने की, तो हिचकिचाहट, ये तो जब चंद्रदेव लगन में है तो ये सब चीजें व्यक्ति के संग में होती ही होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि ऐसे व्यक्ति को अगर जुकाम है, ठीक है, हो जाती है, या उसको जो है फेफड़ों से संबंधित दिक्कत हो जाती है, या सिर में दर्द हो जाता है, तो ये कुछ लंबे समय तक उसका टिकता है और लोगों के मुकाबले। चंद्रदेव की जो दृष्टि पड़ती है 7म भाव पे, तो दाम्पत्य जीवन सामान्य रहता है, सुखद रहता है, लेकिन संपूर्णता जो सुख मिलना चाहिए उसमें किसी न किसी में व्यक्ति की ही कमी आ जाती है। अगर चंद्रदेव आपके लगन में, अगर चंद्रदेव लगन में है, तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति को श्री महाकाल पंच परमेश्वरी रुद्राक्ष कवच पहनना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है, चंद्रदेव अगर लगन में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप नित्य, उसको कम से कम 540 बार तो करना ही करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि जब भी उसको मौका मिले तो आप शिव मंदिर जाएं, शिव मंदिर में वहां जाके क्या करना है, इसको जब भी अगर मौका मिल रहा है तो वो लोग अभिषेक तो करने करना है, लेकिन अगर मंदिर के प्रांगण की सफाई करने को आपको मिल रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा। आगे बात करते हैं द्वितीय भाव में अगर चंद्रदेव है, अगर द्वितीय भाव में चंद्रदेव है तो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। देखो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, शांत स्वभाव का होता है, व्यवहार कुशल होता है, मधुर भाषी वाला होता है, ठीक है, और स्त्रियों के द्वारा लाभान्वित होने वाला होता है, ठीक है। भोजन में उसको मतलब अच्छे तरीके का, भले ही वो कम भोजन खाए लेकिन अच्छा भोजन खाना उसको पसंद होता है, ठीक है, और सभी प्रकार के उसको सुख प्राप्त होते हैं। बस बासर्ते क्या है कि ये जो चंद्रदेव द्वितीय भाव के हैं, ये आपकी कुंडली के अंदर मतलब 12वें भाव के, छठे भाव के, अष्टम भाव के स्वामी नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 नंबर राशि यहाँ पर, 4 नंबर राशि यहाँ पर, 4 नंबर राशि ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि चंद्रदेव जो है, कहने का तात्पर्य पापक मध्यत, यानी कि एक घर पराक्रम भाव में लगन में कोई पापक ग्रह ना हो, पापक ग्रह से युक्त ना हो, पापक ग्रह से दृष्टि ना हो, और ये जो है कमजोर अंश बल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर ऐसी स्थिति है तो चंद्रदेव जो है बहुत अच्छा रिजल्ट्स करते हैं और आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त हो जाते हैं। चंद्रदेव की दृष्टि पड़ती है 8म भाव पे, तो यहाँ पर क्या है कि कभी कभी टेंशन आपको होती नहीं है, लेकिन जब टेंशन होगी तो बहुत लंबे चौड़े स्तर पे होगी, और वो आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको टेंशन ना हो, सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर आपके आसपास कोई शमशान है, ठीक है, यहाँ पर जो शमशान भूमि बोलते हैं वो, अगर वहाँ पर भगवान भोलेनाथ
कि महाकाल के रूप में शिवलिंग स्थापित है, ये साल में कोई भंडारा होता है, तो वहाँ पर आप ज़रूर सम्मिलित हो जाइएगा। अगर सिर्फ़ इतना मात्र करते हैं और सम्मिलित होने में अगर आपको राइस दे मिले, अगर चावल अगर आप वहाँ देते हैं, और अगर उनके भोजन में, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ऐसी व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो हर साल आप जो है महाकाल उज्जैन के दर्शन तो ज़रूर करिएगा। कोशिश ये करिएगा कि ये उज्जैन के दर्शन जो है सावन के महीने में जो नागपंचमी होती हैं, अगर उस पे करें तो बहुत ही सर्वोत्तम रहेगा। यहाँ पर श्री महाकाल रुद्राक्ष कवच आप धारण कर सकते हैं। साधना, सिर्फ साधना कर सकते हैं भगवान महाकाल के रूप में। आगे बात करते हैं, अगर पराक्रम भाव में चंद्रदेव है। अगर पराक्रम भाव में चंद्रदेव हैं तो व्यक्ति साहसी भी होगा, व्यापारी भी होगा, बुद्धिमान भी होगा। और और व्यापारी का मतलब यहाँ पर इस तरीके से है कि अगर आप कोई जॉब भी करते होगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे कि इन्वेस्टमेंट के थॉट्स आएंगे, या इन्वेस्टमेंट आप कर दोगे, या आप जो है कोई भी काम कर रहे हो उसके संग संग दूसरा भी काम लेके संग में चलोगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर पराक्रम भाव में ऐसे लोगों की जो स्मरण शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी क्या है, मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग बात करते करते लास्ट में उनका जो, जैसे मान लें उनको 10 मिनट 5 मिनट बोलना है कहीं से, लास्ट में उनकी जबान थोड़ी सी भारी पड़ जाती है। ये मैंने देखा है कि थर्ड भाव में चंद्रदेव है। ऐसे में क्या होता है कि चंद्रदेव थर्ड भाव में हो, थोड़ा स्वास्थ्य को लेके दिक्कत आती है। और उसके संग संग माँ के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत आती है। छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा खटपट खटपट होती रहती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं देखिए चंद्रदेव के होने से। ठीक है, चंद्रदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, यह बहुत अच्छी वाली बात है। ऐसे में क्या है कि अगर व्यक्ति चाहता है कि जीवन के उसको सभी सुख प्राप्त हो, अगर जिसकी कुंडली में ऐसा है कि भाई चंद्रदेव आपकी कुंडली के अंदर लगन चार्ट से जो है चंद्रदेव का जो चार्ट बनना है वो पराक्रम भाव से बनना है और उनकी दृष्टि भाग्य भाव पड़ रही, ऐसे में अगर आप अपनी माँ को या अपनी सासू माँ को, अगर माँ और सासू माँ नहीं है, तो आप अपनी माँ समान जो लेडीज हैं जिनको भी आप माँ स्वरूप में देखते हैं, अगर उनको आप साल में एक बार कोई ज्योतिर्लिंग पे दर्शन करवा के ले जाते हैं, पूजन पाठ करवाते हैं, ठीक है, उनको समय कुछ समय व्यतीत करते हैं, इतना मात्र करने से आपका भाग चमक जाएगा, सभी प्रकार का सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। बात करते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रदेव है तो ये अपने आप में बहुत ही सर्वोत्तम योग माना जाता है। बस ये है कि अगर 4 नंबर राशि आपकी अष्टम भाव में, 4 नंबर राशि आपके छठे भाव में, या 4 नंबर राशि आपके 12वें भाव में, तो दिक्कत आती है। वरना अगर 4 नंबर राशि इसके अलावा कहीं पे भी है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा देव आ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसका सुखमय जीवन होता है, भाइयों से भी, मित्रों से भी, ठीक है, विद्वान भी होता है, दयालु भी होता है, शांत स्वभाव वाला होता है, ठीक है, बहुत अपने जीवन को आगे पहुंचाने वाला होता है। मतलब धीरे धीरे करके वो और लोगों के, और ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है कि बहुत कम उसकी लड़ाइयाँ, बहुत कम लोगों से दुश्मनी। ये भी देखा गया कि चतुर्थ भाव में जब चंद्रदेव है, देखो भाई लड़ाई कब होती है, लड़ाई या किसी तू तुम्हें कब होती है। जैसे कोई व्यक्ति गलत है, अगर आप उसको कह दो कि अंधे को अंधा कह दो, ठीक है, बुरे को बुरा कह दो, काले को काला कह दो, बस बुरा लग जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सामने वाला व्यक्ति अगर चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है तो सामने वाले व्यक्ति को समझ लेगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं। और जब वो बोलेगा नहीं, शांत रहने रहेगा, उसको मालूम है ये गलत है, लेकिन वो चुप रहेगा वहाँ पर। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा चुप्पी आपने साथ दी तो आप सबके बढ़िया हो जाते हो। तो चंद्रदेव चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पे ये रिजल्ट पाया जाता है। और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बैठने के बाद में उनकी दृष्टि पड़ती है आपके दसम भाव में। दसम भाव में कर्म क्षेत्र पे, तो कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के बाद ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है तो ऐसे व्यक्ति को घर के अंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग रख के उसकी विधिवत साधना करते रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को गौरी शंकर का जो स्वरूप है भगवान शिव का, उनकी अगर आराधना करते हैं, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का नित्य अगर 11 माला जाप करते हैं तो आप चाहेंगे वाहन, भूमि, भवन, माँ, सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे। बोलो प्रेम से हर हर महादेव की जय हो। आगे बात करते हैं पंचम भाव में चंद्रदेव। देखो पंचम भाव में चंद्रदेव व्यक्ति को बुद्धिमान बुद्धिमान विद्वान और कई प्रकार की क्रियाओं को जानने वाला, ठीक है, और दूसरों को क्षमा देने वाला, शांत स्वभाव वाला, ये सब चीजें उसको मिलती हैं जीवन में। वाहन, भूमि, भवन, संतान, ये सब चीजें उसको प्राप्त होती हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखेगी। लेकिन अगर ये चंद्रदेव किसी प्रकार से पापम मध्य में है, या कुंडली के अंदर शनि की, केतु की या राहु की महादशा चल रही है, तो बहुत दिक्कतें परेशानी ऐसे लोगों को देखी गई हैं। ऐसे लोगों का समय से पहले बाल गायब हो जाते हैं टेंशन की खातिर, और कोई टेंशन होती है फालतू का बोझा लेके सिर पे ऐसे ऐसे टहलते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि चंद्रदेव अगर आपके पंचम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव को
गुरु मनाना चाहिए। घर के अंदर भगवान शिव का गुरु के रूप में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। सभी दीपों में से अलग उनका एक दीप जरूर जलना चाहिए गुरु के रूप में। और जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ के कर रहे हैं या कर रही हैं, तो वो भगवान शिव से पहले आप उनसे आज्ञा लीजिए, मन ही मन अपने काम को करिएगा। और भगवान शिव का अगर आप स्मरण करते चलते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः, जिस भी स्वरूप में आप मानते हैं, तो यकीन मानिएगा आप अपने जीवन के अंदर बहुत ऊंचाइयों को हासिल कर देते हैं। सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ की जो चंद्रदेव की ऊर्जा, उसको आपको बैलेंस करना है। ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे पूरा बैलेंस करना है। अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। चंद्रदेव का दृष्टि पड़ती है, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पे पड़ती है, तो ये अपने आप में अनूठा योग है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। हाँ, कभी कभी ये प्रॉब्लम देखी गई है, जब चंद्रदेव पंचम भाव में दृष्टि सप्तम भाव पड़ रही, आपको लगता है कि लाभ थोड़ा कम हो गया, लेकिन एंड समय पे आके वो चीजें अनुकूल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान शिव को गुरु मनाना है और भगवान शिव की आराधना करना है, उनकी इजाजत से काम करना है। घर के अंदर अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं, किसी का भी मानते हैं, अगर उनको गुरु के रूप में दीप प्रज्वलित करते हैं, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। छठे भाव में देखो चंद्रदेव, देखो छठे भाव जो होता है वो यहाँ पर बच्चे को बचपन में दिक्कत होती है, उसके शत्रु उसको दुखी करते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर छठे भाव में चंद्रदेव हैं, और लगन चार्ट जो हमारा बनता है, चंद्र चार्ट से बात नहीं कर रहा हूँ, लगन चार्ट में अगर लगन का स्वामी भी अगर कहीं मान लिया अष्टम भाव में, या मतलब अष्टम भाव 12वें भाव में, या पापा ग्रह से मध्य है, या लगन के अंश भी कमजोर है और लगन के स्वामी के भी अंश कमजोर है, और त्रक भाव यानी कि 12वां छठा और छठा भाव की अगर महादशा चल रहा है, और उसको अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे में और कहीं साढ़े साथी और ढैया भी आ गई कहीं बीच में, तो भैया लुटिया डूब जाती है। ऐसे लोग सुसाइड करने में, यानी इसको बोलते हैं आत्महत्या करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो छठे भाव में चंद्रदेव हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नित्य नित्य भगवान शिव के संग में भैरव जी की आराधना करना चाहिए। अगर आप पहले भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिए, उसके बाद चाहे भले ही एक माला भैरव जी के मंत्रों का जाप कीजिए। अगर इतना आप करते हैं और शिव मंदिर के अंदर बेल पत्र का पौधा लगवाते हैं, ठीक है, जब जब आपको मौका मिले, जैसे मान लीजिए साल भर में आपका जन्मदिन आ, तो एक पौधा ले लीजिए, महीना भर पहले घर में सेवा कीजिए, उसको जाकर जन्मदिन वाले दिन भगवान शिव के मंदिर में डोनेट कर उसको लगवा दीजिएगा। जब जब वो पौधा बड़ा होगा, बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो आपके जीवन के जो रोग ऋण शत्रु और जितने भी कष्ट हैं, वो सब स्वाहा खत्म हो जाएंगे। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव में, तो ऐसे लोगों को एक चीज देखी गई है कि अगर छठे भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इनको अगर आपने किसी की कुंडली में देखा कि भाई छठे भाव में चंद्रदेव है, तो उनको अपने मन की बात कभी ना बताएं, क्योंकि उन मन की बात वो यहाँ पे व्यय कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, बोल देते हैं। बस यहाँ पर ये अगर चीज अगर आपके अंदर है, तो इसको थोड़ा सा अभी से आप कंट्रोल कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं सप्तम भाव में, सप्तम भाव में चंद्रदेव की। ठीक है, तो सप्तम भाव में अगर चंद्रदेव हैं तो क्या करना चाहिए। तो सप्तम भाव में अगर चंद्रदेव हैं, तो ये भैया आपके दाम्पत्य जीवन के लिए और शादीशुदा लाइफ के लिए और उन सब के लिए तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे व्यक्ति जो है अच्छा बोलने वाले, ठीक है, विलासी और घूमने फिरने वाले, ठीक है, शीतल स्वभाव के, ठीक है। और कभी कभी क्या है कि अगर ये थोड़ा सा देखा गया है कि अगर उनका खान पान ढंग का ना रहे, अगर चंद्रदेव सप्तम भाव में, तो उनके जो वीर विकार होता है, ठीक है, जो सेक्सुअल लाइफ होती है, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ जाती है। तो मेरा मानना यह है कि अगर सप्तम भाव में है चंद्रदेव, तो आप अपना खान पान हर हालत में सही रखिएगा। निगेटिव पॉजिटिव स्थिति कैसी भी हो, लेकिन खान पान सही रखिएगा, वरना आपकी थोड़ा सा मैरिज लाइफ में इस चीज को लेके दूरियां और दिक्कतें बन सकती हैं। ठीक है, यहाँ से लगन पर दृष्टि पड़ती है, सर्वोत्तम बहुत अच्छा है। सप्तम भाव में अगर चंद्रदेव है, तो ऐसा बस एक काम करिएगा, अरे दूध गंगा जल और 2 बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर रोज अर्पित करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है और अभिषेक करना है। अगर आपने ये अपने जीवन में रूटीन बना लिया, तो आपके जीवन की जितनी भी दिक्कत परेशानी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अष्टम भाव में अगर चंद्रदेव हैं, तो क्या करना चाहिए भाई। अष्टम भाव में अगर चंद्रदेव हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अगर सर्दी खांसी जुकाम या किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है, तुरंत उसको भाई सॉल्व करना चाहिए, पहली चीज। दूसरे नंबर पे क्या है कि अगर अष्टम भाव में चंद्रदेव है, तो ऐसे व्यक्ति को इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए कि जो मादक पदार्थ हैं, ठीक है, पेय पदार्थ हैं।
ऐसे व्यक्ति को साल में एक बार उज्जैन महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी दिक्कतें परेशानी जो है समाप्त हो जाएंगी। छठे भाव में अगर चंद्रदेव है तो ऐसे में व्यक्ति को माँ दुर्गा के संग भगवान शिव की आराधना या भगवान शिव के संग में भैरव जी की आराधना जरूर करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में जो कोई कष्ट परेशानी वो समाप्त हो जाए। ऐसे लोगों को क्या है कि सामने वाले व्यक्ति की सुनना चाहिए, मौका होने पे बात करना चाहिए। अगर आप जो है मौका होने पे बात नहीं करते तो आप ही की बात आपके लिए ही घूम के जहर जैसी सिद्ध हो जाएगी और आपके रिश्तों में दूरियां दरार पड़ना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज और है, अष्टम भाव में चंद्रदेव है तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे पैसा आया, जितनी जरूरत उतना खर्च किया, उसके बाद में आपको उसमें उसको आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर आपको सेव कर दिया तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। बात करते हैं भाग्य भाव में चंद्रदेव की। अगर भाग्य भाव में चंद्रदेव है तो क्या रिजल्ट मिलता है। भाग्य भाव में चंद्रदेव है तो व्यक्ति धर्मात्मा, चंचल, विदेश घूमने वाला, विदेश के लोगों से अच्छे संबंध उसके स्थापित हो जाते हैं, बुद्धिमान, ठीक है, विद्या प्रेमी, ठीक है, कई प्रकार के यहाँ पर आपको जो है योग बनते हैं लाइफ के अंदर, जिससे आपके जीवन में हैप्पीनेस आती है। अगर भाग्य भाव में चंद्रदेव है तो ऐसे लोगों को जैसे 12 जो ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग को आप चुनाव कर लीजिएगा, जिसका आप साल के साल अगर आप दर्शन करते हैं, और जो लोग उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए अभिलाषी हैं, अगर आप उनके दर्शन करवाते हैं उनको, तो आपके भाग्य में वृद्धि होने से और जीवन के सभी प्रकार के सुख प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव में, तो जो पराक्रम भाव के जो लाभ हैं, आपके जो पड़ोसी, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपका जो पुरुषार्थ है, वो सब आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। बात करते हैं आपके दसम भाव में चंद्रदेव की। देखो दसम भाव में चंद्रदेव, ठीक है, अब दसम भाव में चंद्रदेव जो हैं वो क्या रिजल्ट्स देंगे। देखो दसम भाव के चंद्रदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन कभी कभी क्या देखा गया है कि थोड़ा सा माँ का जो है स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आ जाती है। कभी कभी आपका काम उतार चढ़ाव चलेगा, लेकिन आपके जीवन में जो चीजें हैं वो अपने आप ही स्वतः बैलेंस हो जाएंगी। ऐसे में क्या करना चाहिए, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, अगर उस कार्य क्षेत्र में आपका जैसे जॉब करने का ऐसा कार्य क्षेत्र है, आपका फील्ड वर्क है या आपका ऑफिस वर्क है, साल में एक बार जो है आप अपने कार्य के नाम से, अपने जॉब के नाम से एक बार जो है भंडारा जरूर करिएगा। और भंडारा करने के बाद में भगवान शिव को भोग लगा के, खास करके उसमें खीर होना चाहिए। और अगर वो खीर आप अपने अनाथ आश्रम में या जो अंधों लोगों का बच्चों का आश्रम होता है या जो आपके जो वृद्ध आश्रम होता है, कुष्ठ आश्रम होता है, अगर उसमें आप दान करते हैं, ठीक है, उसमें वहाँ के लोगों को आप भोजन करवाते हैं, तो यकीन मानिएगा आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ से पड़ी सप्तम दृष्टि आपकी जो सुख भाव पर पड़ रही, सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। बात करते हैं लाभ भाव में चंद्रदेव। अगर मान लिया 11वें भाव में चंद्र पे आपकी कुंडली के अंदर है, तो यहाँ क्या होगा, व्यक्ति साहसी, संयमी, ठीक है, धनवान, मंत्रज्ञ, ठीक है, और हर कार्य में करने में उसको एकदम महारत हासिल है, बस उसको थोड़ा सा सीखना है और वो कर लेगा हर काम को। तो बस यहाँ पर अगर लाभ भाव में चंद्रदेव है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर आपको कभी भी मौका मिले, अगर आप भगवान शिव की जो शिवलिंग है, शिवलिंग के जो मुकुट बनते हैं, या भगवान शिव का जो कोई मंदिर है इसमें शिव परिवार है, उनको बस छत्र जो चढ़ता है, अगर चांदी का छत्र कभी आपको जीवन में चढ़ाने का मौका मिल जाए, या माँ भगवती को जो है चांदी की जो चरण पादुकाएं होती हैं वो अगर उनको चढ़ाने का मौका मिल जाए, ठीक है, तो यकीन मानिएगा कि अगर सिर्फ इतना मात्र करने से आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे जो बंद रास्ते आपको लग रहे हैं वो खुल जाएंगे, और माँ भगवती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने का पंचम भाव का जो सुख है उसमें लगातार आपको वृद्धि नजर आएगी। बात करते हैं 12वें भाव में चंद्रदेव। देखो 12वें भाव में चंद्रदेव तो है व्यक्ति को चिंता, शत्रुओं का भय, ठीक है, आलसी हो जाना, अपनी ही बात पे अपमानित हो जाना, ठीक है, और कोई ऐसी टेंशन ले लेना रात में, बस सोचना और सोते सोते सोचते सोचते सो जाना, और वो टेंशन दिमाग में रखना और बीमारियों को वेलकम कर लेना, ये यहाँ पर मैंने देखा है। क्योंकि 12वें भाव में मन का व्यय होता है चंद्रदेव के होने के कारण, और चंद्रदेव की यहाँ दृष्टि होती है रोग ऋण शत्रुओं पे, तो 12वें भाव में व्यय है। तो ऐसे में बस व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक हिस्सा जोड़ ले कि उसको जो है भगवान शिव के मंदिर में सेवा करनी है। क्या करनी है, सेवा करनी। प्रत्येक सोमवार को जाके, भले ही आप मंत्र जाप करो ना करो, जैसे मान लिया वहाँ पर फूल है
और बेलपत्र पड़े हुए हैं, मंदिर के अंदर जो गंदगी है उसको सफा करना है, अगर आप ये काम करते हैं और नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आप देखेंगे आपके जीवन की जो भी परेशानी है वो 100% परेशानी जो है भगवान भोलेनाथ आदिशिव सदाशिव के माध्यम से समाप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रेम से बोलो मेरे साथ एक बार, हर हर महादेव। आपका समय शुभ हो।